जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽशुष्वेत सोऽस्म्यहम्। कृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासैन् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम्। एतत् भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। मंगलाचरणाचे 3 श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कंध पूर्वार्ध अथ चतुर्दशोध्याय। हम ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। छोटे से भगवान की ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, वो हम देख रहे थे, वही हम देखते। 26वें श्लोक से करेंगे। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका अत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित है। बंधन है और मोक्ष है, जो दोनों भी है वो जहां तक अज्ञान है तब तक ही है। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में ही बंधन है और न तो मोक्ष है। वैसे ही विचार करने पर अखंड चित स्वरूप केवल
शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है और न तो मोक्ष है। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप है अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं। आप है अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं। और शरीर आदि है पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं, शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। और इसके बाद आपको कहीं कहीं अलग अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है। एक बार फिर पढ़ेंगे। कितने आश्चर्य की बात है कि आप है अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं। और शरीर आदि है पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं। और इसके बाद आपको कहीं अलग अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सब कि अनंत आप तो सबके अंतकरण में ही विराजमान है। इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। संत लोग अपने अंतकरण में ही भगवान को ढूंढते हैं, क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है। इससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही यह तत्व जान सकता है। बाकी जो दूसरा है, जो ज्ञान वैराग्य के साधन रूप से प्रयत्न करता है, कितना भी वो प्रयत्न कर ले, आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं जान सकता। इसलिए भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में, किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में या किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। मेरे स्वामी, जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके, परंतु आपने व्रज की गायों और ग्वालिने के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे ही अत्यंत धन्य है। अहो, नंद आदि व्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य है। वास्तव में उनका अहो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद है। हे अच्युत, इन व्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग भी बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन व्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों के प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं। जब उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले व्रजवासियों की तो बात ही क्या है। सगुण स्वरूप जो भगवान है वो व्रज में है, जो गोप है वो ग्वालिनी है, वो सब उनको देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग हैं उनको तो वो नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो कितना उनका भाग्य महान है वो बता रहे। प्रभु, इस व्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर
आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूल अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। भगवान के चरणों की धूल पड़ जाएगी ऐसे नहीं कह रहे, भगवान के जो प्रेमी है, जिनके भक्त है भगवान के, उनके चरणों की धूली की बात कर रहे हैं। यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूली अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों को संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व है। इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना आपके ही चरणों की धूली मिलना है। और आपके चरणों की धूली की तो श्रुतियां भी अनादि काल से अब तक ढूंढ ही रही है। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फलस्वरूप भगवान को करे, आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उरुण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर, बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया है। भगवान का स्वरूप जिसका जिसका भगवान से स्पर्श हुआ है, उन्होंने भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। जो राक्षस है, असुर है, जिससे भगवान का स्पर्श हुआ है, सबने अघासुर, बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया है। जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पुतना के बारे में, पर जो हृदय में महान क्रूर थी, फिर जिन्होंने अपना घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके ही लिए है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे ऋण हो सकते हैं? जो फल पुतना को मिला, जो इतनी क्रूर थी, फिर भी उसको आपका स्वरूप प्राप्त हुआ, तो फिर ये जो लोग हैं जिन्होंने अपना घर, धन, स्वजन, शरीर, पुत्र सब कुछ आपको दे दिया है, आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, तो जिनका सब कुछ आपके ही लिए है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उरुण हो सकते हो? सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग, द्वेष और दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक जीव आपका नहीं होता। जब तक जीव आपका नहीं होता, तभी तक ये सारे बंधन है। प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित है, फिर भी अपने शरणागत भक्त जनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं, वे जानते रहे कि मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं, वे जानते हैं कि मेरा मन, वाणी और शरीर आपकी महिमा जानने में असमर्थ है। जो महिमा जानते हैं वो कह रहे हैं कि हम असमर्थ है। जिनको कुछ महिमा पता ही नहीं भगवान की, उनको लगता है कि ठीक है, मैं तो जानता हूँ भगवान के। आप सबके साक्षी है, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। ये संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ? आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। तो ब्रह्मा जी आए थे, वो आज्ञा मांगे। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य है। प्रभु, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही है। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान है। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय है। मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की।
इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलीन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो, वे भगवान की विश्व मोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। जगत के सभी जीव माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्य के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है। भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते। उस माया से मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है, स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है। आओ, इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया। कथा यहाँ से शुरू हुई थी कि सारे ग्वाल बाल मिलकर भोजन करने बैठे थे और भोजन करते करते दूर से देखा कि गैया कहीं दिख नहीं रही। चरने गई थी, वो दिख नहीं रही है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम सब बैठो। हाथ में कौर लेकर, दही भात का कौर लेके उनको ढूंढने निकले थे। बाकी सब ग्वाल बाल वही बैठे थे, भगवान अकेले निकले थे। और फिर ये ब्रह्मा जी की माया हुई, सब हुआ और सब ग्वाल बाल 1 साल के लिए, अपना 1 साल, ब्रह्मा जी का 1 क्षण। और फिर अभी 1 साल होने के बाद में फिर से उन ग्वाल बालों में वही वो भोजन करने के वहां पे ही जाके, इसलिए वो बोल रहे कि स्वागत है वगैरह जो बोल रहे ना। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है, स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक और भी नहीं खाया। नहीं, वो जहाँ थे वही है। आओ, इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से व्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट और घुघराले बालों में सुंदर सुंदर मह मह महकते हुए पुष्प गुथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते और कभी सींगी बजाकर वाद्योत्सव में मग्न हो रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान करते जा रहे हैं। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाड लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी है। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नजर में नजर मिला देते हैं तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित, उस दिन बालकों ने व्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है। ये वह बात है जो उनको तब बतानी थी, तो ये उन्होंने 1 साल के बाद बताई है। राजा परीक्षित ने कहा, ब्राह्मण व्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरे के पुत्र थे। फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? जो भी ब्रजवासी है, हर एक को श्री कृष्ण अपना पुत्र लगता था, जबकि वो उनके पुत्र नहीं थे। तो इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनको अपने बालकों पर ही पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है? जब श्री कृष्ण सब बालकों के रूप में उनके घर में गए, 1 साल की जो बात है, तब बहुत ज्यादा प्रेम था पूरे व्रज में। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से और किसी से जो प्रेम होता है
वह तो इसलिए है कि वो वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती है। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों को अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा ही अपने अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और गृह आदि में नहीं होता है। अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और गृह में नहीं होता जितना प्रेम अपना अपने आत्मा से होता है। जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम शरीर के संबंधी, पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। जो शरीर को आत्मा मानते हैं, वो शरीर अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं, उतना अपने संबंधियों से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर मेरा यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। एक बार फिर पढ़ेंगे। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। अच्छा, यह शरीर मैं नहीं हूं, जब हम ये सोचते तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं होता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए यह सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। सारे लोग अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं और श्री कृष्ण जो है वो आत्माओं का आत्मा है। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर ये वह देहधारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि जो भगवत स्वरूप है, सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। उस कारण के भी परम कारण भगवान श्री कृष्ण है। तब भला बताओ कि किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बतलाएंगे। जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है। भगवान सत्पुरुषों के सर्वस्व है और जिन्होंने उसका आश्रय लिया है, उनके लिए यह भव सागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। बछड़े के खुर के गड्ढे के समान इतना वो छोटा है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसी कही। उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण की बाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता कहता है, उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचोनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना और अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था व्रज में ही त्याग दी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे ब्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभु।
नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम् ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीगुरुभ्यो नमः धन्येश्वर